दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें अपने चुनावी रैलियों में की। मंगलसूत्र की भी बात की, तो चैत्र नवरात्र में मीट और मछली की भी बात की। लेकिन प्रधानमंत्री जी महंगाई बेरोजगारी पर अभी तक कोई बातें नहीं कही है। इन 10 सालों में प्रधानमंत्री ने पूरे देश में भ्रष्टाचार का स्कूल खोल रखा है, जहां इंटायर करप्शन स्कीम के तहत इन 10 सालों में रोज प्रत्येक दिन घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है कि चोर बोले जोर से, और जब घोटाले हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जोर से बोल करके मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास, घोटाले को डाइवर्ट करने का प्रयास प्रत्येक दिन अपने भाषणों में करते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री कभी भी मुद्दे पे बात नहीं करते। जो देश का मुद्दा है कभी भी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे की जाती है, यह इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से तमाम आप लोगों को भी पता है। चंदा लेके कैसे ठेका बांटा जाता है। यह प्रधानमंत्री जी का जो भ्रष्टाचार है, इन 10 सालों में भ्रष्टाचारियों का जो धुलने वाली वॉशिंग मशीन है वह कैसे काम करती है, यह भी प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहिए। एजेंसियों का हाल आप लोग भी जानते हैं, तमाम लोग, देश की जनता भी जानती है कि एजेंसियों के माध्यम से कैसे बेल और जेल का खेल खेल करके चंदा वसूली का धंधा प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन 10 सालों में चलते रहा है। उसके कुछ उदाहरण हैं। उन उदाहरणों में अडानी एयरपोर्ट भी है केरल में, कि कैसे बिना कोई कागजी कार्रवाई किए अडानी जिस टेंडर पर सिक्योर नहीं कर सकते थे, उनको भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 5 एयरपोर्ट अडानी जी को दे दिया गया। बिना कोई कागज का, बिना कोई इंश्योरेंस का, बिना कोई श्योर का, किसी भी तरह का जो एक ठेकेदार के लिए टेंडर भरने के लिए जो जरूरी चीज होता है, वो भी अडानी जी के पास नहीं था। लेकिन उसके बावजूद अडानी जी को 6 एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिल गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इसे भ्रष्टाचार कहते हैं या नहीं कहते हैं, यह प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। असम सिविल सेवा परीक्षा की बात कर लें हम लोग, तो असम पुलिस ने भाजपा सांसद आरपी शर्मा की पुत्री पल्लवी शर्मा समेत 19 सरकारी अधिकारियों को कैश के बदले जॉब, मतलब रिश्वत के बदले नौकरी, घोटाले में गिरफ्तार किया। और ये पल्लवी शर्मा कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद की बेटी है। प्रधानमंत्री जी इसे भ्रष्टाचार कहते हैं या नहीं कहते? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। अडानी भूमि घोटाला है गुजरात में। प्रधानमंत्री जी गुजरात मॉडल पूरे देश में दिखाते हैं। तो गुजरात मॉडल यह है कि अडानी जी को 14,305 एकड़ की भूमि फ्री में अलॉट कर दिया गया। अडानी जी से इतना प्रेम प्रधानमंत्री जी का। किसानों से प्रेम नहीं है प्रधानमंत्री जी को। एमएसपी की गारंटी नहीं देते प्रधानमंत्री जी। किसानों के रास्ते में कील घोंपने का काम करते प्रधानमंत्री जी। उनको खालिस्तानी कहने का काम करते प्रधानमंत्री जी। लेकिन किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम प्रधानमंत्री जी से नहीं होता। दूसरा घोटाला है अहमदाबाद का, जो सबसे मुख्य घोटाला हुआ है।
जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद का जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर हैं देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी। और जब नोटबंदी हुई थी तो 5 दिनों में सिर्फ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 745.58 करोड़ रुपए 5 दिनों में जमा हो गए। उसके बाद देश भर के सभी जिला सहकारी बैंक नोट लेने से इनकार कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी इसे भ्रष्टाचार कहते हैं या नहीं। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।